महाराज जी, भगवान किसी भी व्यक्ति के कर्मों का हिसाब उसके द्वारा किए गए पूजा पाठ अनुष्ठान के आधार पर करते हैं या फिर उसके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर करते हैं? पूजा पाठ भी तो कर्म है। दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म। जो पूजा पाठ है, दान पुण्य है, तीर्थ स्नान है, शास्त्र स्वाध्याय है, परोपकार है, इसे शुभ कर्म करते हैं और इसका फल होता है सुख, लौकिक सुख। जो पाप कर्म है, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखना, मदिरा पान करना, मांस खाना, हिंसा करना, चोरी करना, छल कपट करना, ये पाप कर्म है। इसका परिणाम होता है दुख। और जो भगवान का आश्रय लेकर के भगवत आराधना की जाती है, ये शुभ अशुभ दोनों कर्मों से अलग है। अगर आप शुभ कर्म करते हैं तो आपका अलग डिपार्टमेंट सुख फल मिलेगा। दान पुण्य और गंगा स्नान ये आपका शुभ कर्म है, और आपने जो गंदी बात की और हिंसा की वो अशुभ कर्म है। दोनों का फल मिलेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्म दोनों का फल आपको भोगना ही पड़ेगा, आप चाहे जो हो। हाँ, जब हम भगवान की शरण में होते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त कर्मों से मुक्त कर दूंगा। समस्त कर्म शुभ और अशुभ दोनों बंधनों से तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरे भजन में लग जाओ तो एक बात है। जैसे मुकदमे में निर्णय हो गया कि हमें फांसी होगी, अब उसे कोई टाल नहीं सकता। जज के द्वारा किया हुआ निर्णय एक टाल सकता है, राष्ट्रपति। यदि हम उससे प्रार्थना करें और मुझे जीवन दान दे तो दे सकता है। ऐसे ही शुभ अशुभ कर्म के परिणाम में हमें बार बार जन्म मरण, बार बार दुख सुख भोगना ही पड़ेगा। अगर हमें कोई बचा सकता है तो भगवान। तभी भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तू एक मेरी शरण में आ जा, सब कुछ छोड़कर, मैं तुझे माफ कर दूंगा। तू मेरा भजन कर। मन मनाभ हो मद भक्तो माद्याजिमाम नमस्कुरु। मेरे को प्रणाम कर, मेरा भजन कर, मेरा चिंतन कर, मैं तुझे पवित्र कर दूंगा। ये शरीर पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित बना है। चाहे जिसका भी शरीर हो, भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम, चाहे संत हो चाहे असंत हो। ये संत और असंत नई खेती है, पुरानी जो तुम करके आए हो तुम्हें भोगना पड़ेगा। भीष्म जैसे अखंड बाल ब्रह्मचारी महान आत्मा 6 महीना बाणों की सैया पर पड़े रहे। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा जाता है कष्ट प्रद जीवन व्यतीत करते हुए। ये अनेक जन्मों का संचित पाप कर्म उसे भोग करके वे पवित्र होकर भगवान को प्राप्त होते हैं। भोगना पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। अब कह दे कि अभी एक सिद्धांत बताया गया कि भगवान की शरण में आने से भगवान उसे माफ कर देते हैं। तो क्या माफ किया? ये एक जन्म के लिए निकाला हुआ प्रारब्ध है और अनेक जन्मों का संचित कर्म जमा है, उसे भगवान भस्म कर देते हैं। अभी जो हमसे गलती होगी उसे माफ कर देते हैं, लेकिन जिससे शरीर बना वो भोगना पड़ता है। वो शरीर प्रारब्ध भोग से युक्त है, इसलिए प्रारब्ध बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को भी भोगना पड़ा, बड़े बड़े महात्माओं को भी भोगना पड़ा। आप समझ